नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। देखिए, बहुत शर्मनाक विषय है कि हरियाणा प्रदेश जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे पढ़ाओ की बात की जाती है, वहां पर हमारी पुलिस कर्मी बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ। ये मामला सामने आया। ये कितना ठीक है, कितना गलत है, क्या है इसमें विषय, इसकी जांच के लिए हमने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखा है कि 48 घंटे के अंदर इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपी जाए, क्योंकि ऑलरेडी 8-9 दिन हो गए हैं और ये बार बार मामला उछल रहा है। पिछले 2 दिनों से तो हम देख रहे हैं और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इंटरवेन कर रहे हैं। और मामला क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ है, जहां पर हम सारे आम और खास लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, वहां अगर पुलिस के ऊपर ही उंगली उठे और पुलिस अगर दोषी पाई जाती है, चाहे ईदर ऑफ द साइड्स, मतलब इवन इफ इट इज एसपी तो भी, और इफ इट इज दोज विमेन कर्मचारी वो भी, तो ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। इसलिए इसकी गहराई से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, पार्शलिटी ना हो कि अपने अधिकारी को बचाना है, क्योंकि ये बात सोची जानी चाहिए कि दूसरी और भी हमारे ही महकमे की बेटियां हैं जो हमारे ही साथ काम करती हैं। तो कल हमने 29 तारीख को 11:30 बजे इनको अपने कार्यालय फरीदाबाद में बुलाया है। देखिए, आयोग का मानना है कि दोनों बातें हैं, जब तक साबित नहीं होता कोई बात नहीं आती। आप किसी को इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये मामला पुलिस महकमे का है जो इंक्वायरी भी करते हैं, तो एज पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक की बात को ध्यान में रखते हुए इस ऑफिसर को बाय द टाइम हटाया जाना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं पुलिसकर्मी जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है, उनको थोड़ा सा सुकून हो और वो अपनी बात को खुलकर बता सके। अन्यथा एक प्रेशर क्रिएट होता है और शायद डर के मारे वो बात भी नहीं करें। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक वीडियो और आया जिसमें एक पुलिसकर्मी अपने बयान दे रही है, अराउंड 50-55 की एज की होगी वो, जो देखने में लग रहा है कि नहीं नहीं एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमें कभी कुछ नहीं कहते। समटाइम्स आई डाउट कि वो पुलिसकर्मी कभी किसी कार्यक्रम में मिली भी होगी एसपी को या नहीं मिली होगी। कभी भी ऐसा हो सकता है, ऑलमोस्ट होता है कि जो आपके अधिकारी होते हैं उसको सारे जिले के पुलिस वाले नहीं मिल पाते हैं। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पे होता है और कभी ऐसा तैनाती नहीं भी होती है। सो उस महिला का बयान सुन के ऐसा लग रहा है जैसे शी इज बीन फोर्स्ड एज अ प्रेशर, शी इज टॉकिंग लाइक दिस। सो दिस शुड बी इंक्वायर्ड वेरी सून। किस किस को बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया है? हमने कल 29 तारीख को फरीदाबाद के 5L वाले ऑफिस में बुलाया है, डीसीपी ऑफिस के साथ, और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनको, और जिन महिलाओं की शिकायत है उस जो वायरल हो रही है कंप्लेन उसके ऊपर, उन सभी को बुलाया है कि आप आएं और अपनी बात को रखें। देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाए गए हैं, इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब खुद भी स्टार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक साजिशकर्ता सामने भी आ गए हैं। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को, और जिस ईमेल से वायरल हुई वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के, और दूसरी चिट्ठी पे 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई? तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिलें। नंबर 2 बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में, 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी, क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ। किसी एक ने भी अभी तक ये बात नहीं की कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार, कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है
वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं मैं धमका रहा हूँ या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अब ये चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है, उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है, उसके ग्रुप पे आ रही है। और उस ग्रुप पे आने के बाद दोबारा कोई साइन नहीं है। और इस चिट्ठी को डालने वाला जो फेसबुक पेज है और जो जीन बिग ब्रेकिंग को चलाने वाला, मतलब फेसबुक पेज का ईमेल आईडी का रिकवरी ईमेल और उसका रिकवरी ईमेल दोनों सेम है। मतलब जो आदमी ये खबर डाल रहा है बैठ के, वही बैठ के चिट्ठियां लिख रहा है और वही खबर डाले जा रहा है। और देश की मीडिया इसको उठा के एक ऐसा लेटर बम बना दिया। मैं आज सारी मीडिया के सामने एक ही बात रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, वही जानने में कि जब माननीय कमीशन की या जो भी कोई सोर्स या तरीका इन्वेस्टिगेशन का हो, पहले बात आई थी उन 7 नामों से, नाम की जितनी जिंद की महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे। अब बात आ रही है कि जितनी जींद जिले की महिला हैं, मैंने कहा बिल्कुल 100% पूछो। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 20 साल के करियर में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूछो। अगर जब एक बार आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए, तो जो मेरी सामाजिक हत्या पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें उस टाइम मेरी ज़रूर मदद करना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक वायरल चिट्ठी जिसका लिखने वाले का पता नहीं, उस चिट्ठी का बताने वाले का पता नहीं, और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद घर बैठ के 3 मिनट 1.5 मिनट के अंदर चिट्ठी भी बना रहा है, एक चिट्ठी बगैर साइन की पैदा कर रहा है, एक चिट्ठी विद साइन पैदा कर रहा है। जब लड़के ये कहती है नहीं हमने चिट्ठी नहीं दी, तो एक दूसरी चिट्ठी डाल रहा है, और वो चिट्ठी जिस फेसबुक पेज से डाल रहा है उसका फेसबुक पेज और यूट्यूबर का जो चैनल है दोनों सेम मिलते हैं। आप आरोप यूट्यूबर पर लगा रहे हैं? हाँ, मतलब साजिश जहाँ से हुई है, साजिश एक ऐसे आदमी ने की है जो लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें वहाँ पे करता रहा है। अब उसको उठा लिया नेशनल मीडिया ने। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरीके से अगर 1% भी, 0.001% भी अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप भी को लगाएगा, एक तो बात होती है कि मैं आरोप को साबित करूंगा, एक होता कोई आरोप लगाएगा, ठीक है। तो मैं खुद अपने आप को इस बात में कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने कंडक्ट के ऊपर, अपने पारिवारिक जो शिक्षा मुझे मिली उसके ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे 1% भी इस बारे में कोई संशय या डर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगा देगा। आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, साजिश करने में केवल यूट्यूबर है या कुछ और लोग भी हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन, अभी एक इन्वेस्टिगेशन पर FIR कल रजिस्टर हुई है। मैंने उस FIR की फेयरनेस को देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि इसको बाहर भेजिए। वो बाहर दूसरे जिले से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। ड्यू कोर्स में सब सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। थैंक यू। अभी आप इनकार कर रहे हैं तमाम आरोपों से? इनकार के अलावा मैं तो कह रहा हूँ कि आरोप आपके पास भी कौन है जो आरोप लगा रहा है? पहले आप बताइए कि आपके पास आगे किसने आरोप लगाया है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने नेशनल लेवल पे आपने चला दिया, क्या किसी एक ने आपसे कहा कि मेरे साथ हुआ है? कोई एक आदमी आपके पास हो या आपने जाके ढूंढा? और मैं तो मतलब मेरा तो ट्रायल भी हो गया, मेरा तो आरोप लगना बाद मेरा तो ट्रायल भी हो चुका है। तो आज कितने ही लोग इंतजार में बैठे हैं कब गिल्टी साबित हो, कब गिल्टी साबित हो। और मैं गिल्टी तो तब साबित हूँ जब कोई आरोप तो लगाए मुझ पर। वो रामायण की चौपाई है ना, वो कहते हैं कि सुनई भरत भावी प्रबल, बिलखी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभुहात। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।